आप पूरे रहने काफी है, बस हम आपके नाम में बैठ जाएंगे, हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। वाह गुरु नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। हम गुरु तुम्हारे नाम में बैठ जाएंगे। तो तुमको पता है हवाई जहाज के लिए पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है, वीजा की जरूरत पड़ती है। तुम जाके कहीं भी जाओ, फॉरेन में जाओ, किसी भी कंट्री में जाओ, तो पहले पहले देखेगा पासपोर्ट है, फिर देखेगा वीजा है, फिर देखेगा कितने दिनों की वीजा है, और एक दिन भी ज्यादा हो जाएगा तो सीधा तुमको जाके अंदर जेल में बंद करेगा। तो गुरु का जहाज भी इतना सस्ता नहीं है। गुरु के लिए भी पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है। गुरु की संगत प्यारे अजब निराली है। गुरु की संगत प्यारे अजब निराली है, वही संगत करसी जिसने अहमता मारी है। गुरु के जहाज में वो बैठ सकता है जो पहले निरअहंकारी हो जाता है, निर्विकारी हो जाता है। गुरु के पास जहाज में बैठने के लिए क्षम दम इंद्रियों को वश करना पड़ता है, मन को वश करना पड़ता है। ऐसे नहीं जो आया वैसे किया। लेकिन हम तो गुरु के बच्चे हैं, हमारा बड़ा गुरु के साथ प्रेम है, तुम्हारा प्रेम नहीं हो सकता है। गुरु से उसी का ही प्रेम हो सकता है जो निर्विकारी हो जाता है, जो निरअहंकारी हो जाता है, जो निरिच्छा हो जाता है। वो गुरु के जहाज में बैठ सकता है, उसको पासपोर्ट और वीजा मिलती है। ऐसे मुफ्त में कोई गुरु के जहाज में नहीं बैठ सकता। ये पुराने संस्कार, पुरानी आदतें, ये पुराने शब्द जो थोपे गए हैं तुम्हारे ऊपर, बस गुरु की दृष्टि माना गुरु ने देखा, बस मेरा पार हो गया। गुरु ने हमारे घर में आए, बस गुरु ने मेरा बस ये भोजन स्वीकार किया, क्या आनंद आ गया, ये हो गया। इस सब तस्वीर निकाली, ये किया, बड़ी तस्वीर बना के रखी, गले में लटकाई, ये किया, हीरों वाली बना दी, सोने की बना दी, सब कुछ किया। ये सब बैर की बातें हैं, तुमको कभी अंदर में शांति नहीं आई। सब बैर की बातें, और बैर मुखी सदैव दुखी। अंदर आ जाओ, भीतर आओ, अंदर डुबी लगाओ। गुरु के वचनों को अमल में लाने का है, सच्चा भगत बनने का है। गुरु भगत वो ही कहलाता है, गुरु का भगत वही कहलाता है। गुरु का भगत वही होता है जो वचनों को अमल में लाता है। ऐसा नहीं जो सुनता है ज्ञान सब। सुनना बहुत है, तभी सुना ना। ज्ञान सबके अंदर है, तुम सबके अंदर ज्ञान है, तुम कोई खाली थोड़ी बैठा है, सबके अंदर ज्ञान है। सुनिया सखना कोई नहीं, सबके अंदर ज्ञान, सबके अंदर लाल बैठा है, परमात्मा बैठा है। पर मूर्ख, जो मूर्ख है गंड खोले नहीं, कर्मी भया कंगा। जो मूर्ख है, जो ये गांठ आ गई है जड़ और चेतन की, उसको खोलता ही नहीं है। अभी तक जड़ से ही प्यार करके बैठा है, शरीर से ही प्यार करके बैठा है, प्रेम कैसे होगा। तभी अंदर में हमेशा डर लगता है, कहीं ऐसा न हो जाए मैं मर न जाऊं, मेरे वाला कोई मर न जाए, इसको क्या न हो। भगवान, देवी माता, फलानी माता, जय माता दी, साईं बाबा, मेरे मर्द को तो कुछ नहीं करना, कम से कम ये नहीं करना। सबको चाबी लगी पड़ी है, सब हम सैलानी मुसाफिर सैर करने के लिए आए हैं। सबको जाने का है, सब जग चलन, किसी को भी मौत याद ही नहीं है। इसलिए सबके घर में जाके देखो, झगड़ा ही झगड़ा लगा पड़ा है। पैसे के पीछे तो इतना झगड़ा करता है, मेरे को ज्यादा मिल जाए, मैं सुखी रहूंगा। तंदुरुस्ती चाहिए किसके लिए, ज्यादा भोग भोगेंगे, ज्यादा मजा लेंगे, लेकिन उसको शायद मालूम नहीं है तो मजे के बाद बड़ी सजा भी मिलती है। तुम सजा के लिए तैयार होते ही नहीं है। कोई भी अंदर में सजा के लिए तैयार नहीं है, मजे के लिए सब तैयार। पैसा ज्यादा चाहिए, धन चाहिए, झूलेलाल बेराई पा, सदाई शाहूकार, सदाई शाहूकार। भाई झूलेलाल चाहता छो सदाई शाहूकार थींदा, झूलेलाल बोलो और शाहूकार हो जाओ। तभी हमारे दादाजी हमेशा बोलता था, तो दरिया शाह दादला ही तो सन लुचे लुचाइयों का। ये लुचे शैतान बैठे हैं, इसको पैसा नहीं देना, ज्यादा पैसा नहीं देना, तो कहीं ये खोबला जो है मुफ्त में जो हराम में न जाके खर्चे शराब और कबाब।
पैसा तो आ गया, अहंकार भी बढ़ गया। पैसा तो आ गया लेकिन मर्यादा भी चली गई। पैसा तो आ गया लेकिन बीमारियां आ गई, हेल्थ बिगड़ गई। आज जाके जरा आंखें खोल के जाना, जाके कुछ ऑब्जर्व करना, जाके कुछ अनुभव करना। पैसा तो मिल गया लेकिन कैरेक्टर खत्म हो गया। पैसा तो मिल गया, तंदुरुस्ती बिगड़ गई। बाहर से तो शो लगा पड़ा है लेकिन अंदर पोलार लगा पड़ा है, खाली लगा पड़ा है। अनेक प्रकार की बीमारियां आ गई। और जो सही ज्ञान लेगा उसके पास कभी बीमारी नहीं आएगी। अभी तुम्हारी संगत भी साथ संगत में होगा, खाना भी सही होगा, विचार भी सही होगा। कौन सा ख्याल करते हैं, क्यों डरते हैं, क्या चाहिए? कई बोलते हैं मंदिर में जाते हैं। कल भी किसी ने सवाल पूछा, तो मंदिर में जाना सही है या गलत है? मैंने बोला ये तो सवाल ऐसा है, तो हम बच्चे को केजी क्लास में भेजते हैं, तो ये सही है या गलत है? तुम्हारा क्या विचार है? बच्चों को जब हम केजी क्लास में भेजते हैं तो ये सही है या गलत है? तो जो जहां खड़ा है वो वहां ही जाएगा। वो केजी क्लास का है, तुम किस क्लास का? तुमको क्या चाहिए इधर? तुम जब कपड़े की दुकान में जाते हैं तो उधर जाके जूता मांगते हैं क्या? भाई तुम्हारे पास जूता है, अच्छा, तो क्या समझेगा अंदर में? दुकानदार क्या समझेगा? बोलेगा ये पागल आदमी आया है, या आंखें मांखे नजर कम है क्या, इसकी मोतिया बिंदु है क्या? इसको देखता नहीं, इधर सब कपड़ा ही कपड़ा, ड्रेसेस का दुकान लगा पड़ा, आया बोलता है जूता चाहिए। ज्वेलरी की दुकान में जाएगा किसी, तो बोलेगा ये आपके पास आलू है, 5 किलो आलू चाहिए, क्या चाहिए? इधर भी मुक्ति का क्लास। भले जाओ, पता लग जाए ये देवी देवता के पुजारी हैं, इसको कुछ चाहिए, इनको राजी करने का है देवी देवता को, ये देवी देवता तक ही जाएगा। इनका लक्ष्य स्वर्ग तक, इनका लक्ष्य जन्म मरण के चक्कर में आना जाना। इसका लक्ष्य कभी सुखी कभी दुखी। ठीक है, सबको तो मुक्ति नहीं चाहिए, लेकिन ये क्लास है मुक्ति का। जिसको मुक्ति चाहिए उसके लिए ये क्लास है। जिसको अंदर में वैराग आ गया है, देखा है भाई जीवन में क्या मिला, या किसी को ऑब्जर्व करके देखते हैं, इसने इतना जीवन में तो क्या मिला, क्या वापसी क्या मिली। हर एक मंच पछाड़ी को हमेशा देखना, ऑब्जर्व करना, ये भी ऑब्जर्व करना। थोड़ा अपना ऑब्जर्वेशन पावर थोड़ा तेज करो। बिल्कुल पछाड़ी को निराश होके उदास होके मरता है। छा दुनिया में तो मिले बस बेकरार ये खां सवाए, छा दुनिया जो आए नजारो बस ढेर वाड़ी खां सवाए। हमने कई केसेस सामने ऐसे देखे हैं, बैठ के करोड़ों रुपया अरबों रुपया उनके पास है, अलमारी साड़ी जो है हीरों से, सोने से, चांदी से भरी पड़ी है, कपड़ों से। इतनी ताकत नहीं है जो अपने पलंग से उठ के अलमारी खोल सके। तुम जाके ऐसे के अच्छा प्रश्न था, तो परमात्मा से क्या मांगेंगे? तो कोई बोलता है तो खां सवाए तो खां बीशे न का गुणाशल। भाई प्रभु हम तुमको ही मांगेंगे, तो उधर भी बहुत झगड़ा हो जाएगा। देखना कितना झगड़ा हो। भोपाली बोलेंगे गुरु मेरा है, लखनऊ वाले बोलेंगे नहीं नहीं हम तो असल से पहले पहले हम है, हमारे। कानपुर वाले बोलेंगे हम कोई कम है क्या? बॉम्बे वाले बोलेंगे नहीं गुरु तो है ही हमारा, आप हमसे आके मांगना। बहुत झगड़ा हो जाएगा। इसलिए खड़ी दर्शन की आरसी सतगुरां की दे, खड़ी दर्शन की आरसी सतगुरां की दे। लखना चाहे अलख को तो उसी में लख ले। गुरु है आईना, सत्संग है आईना, गुरु की वाणी है आईना। अभी जितने भी आईने में
तुम्हारे चेहरे पर जो भी दाग होता है तो कितना क्लियर साफ दाग दिखाई देता है आईने में। अरे ये सफेद दाग होगा। शुभ दिन है, 38 का दिन है, परशुराम जी के जन्म दिवस भी है आज, और हमारे मुस्लिम भाइयों का ईद का त्योहार भी है। चांद देख करके वो लोग भी अपनी ईद मनाते हैं। प्रेम का त्योहार है। होली हमारे मिलन के लिए होती है, ईद भी जो है मिलन का त्योहार बोला गया है। समझदार लोग अपने मन में किसी भी तरह की कड़वाहट नहीं आने देते, वरना तो आज कल जो है इतना वातावरण दूषित कर दिया गया है, बोल बोल के, टोक टोक के, खबरें फैला फैला के। अपने धर्म का मान करो, सम्मान करो, अपने धर्म में का पालन करो, लेकिन हर जगह से अच्छाइयां उठा सकते। आज देखो, जैसे दिवाली पर हम लोग सबको बांटने की कोशिश करते हैं, देने की कोशिश करते हैं। ईद में ये लोग भी आज देखो मिठाइयाँ बांटेंगे, सेवइयां बांटेंगे, मिठाई मीठा करेंगे, जाकर के आपस में गले मिलेंगे। हर धर्म सिखाता तो है प्रेम की भाषा, प्रेम सिखाता है, लेकिन जब पंथों में कट्टरता आ जाती है, कट्टरपंथी आ जाते हैं, जहां ये ध्यान खत्म हो जाता है कि हमको सबका विवेक जागृत करना है, सबको खुदा की इबादत में लगाना है, तो फिर वहां पर जब ये भूल जाते हैं तो कट्टरताएं आ जाती हैं, तो विकृतियां आ जाती हैं, तो समाज उसके दंश झेलता है। कोशिश करो अपने अंदर पवित्र प्रेम को अंदर ही अंदर प्रकट करो सबके लिए। सुंदर दिन है, ईद आती ही है उन्हीं के लिए जो ईश्वर का दीदार करते हैं। हम सबकी भी ईद होती है जब हम गुरु का दीदार कर ले। तेरी दीद हुई तो मेरी ईद हुई। अच्छा है, छुट्टियां हो जाती हैं, नहीं बहाने दीद करने आ सकते, तो कैसे हैप्पी ईद होती। ध्यान रखना इन बातों का भी, सत्संग समझ करके अपने अंदर के अज्ञान को जरूर दूर करना। एक गुरु जी सुनाया करते थे कहानी, एक मुल्ला नसरुद्दीन थे, तो उनको बड़ा लग रहा था कि अभी तक चांद क्यों नहीं निकला, चांद कब निकलेगा, कैसे निकलेगा। तो उनको जो है अचानक ही ढूंढ रहे थे, चांद कहाँ गया कहाँ गया, चांद बादलों में छुपा हुआ था, दिख नहीं रहा था। अचानक ढूंढते ढूंढते उनका जो है कुएं के अंदर वो ढूंढने लगे, कहीं कुएं में तो नहीं छुप गया। उसी क्षण बादल हटे और वो चंद्रमा उसमें दिखने लगा, कुएं में दिख गया। तो अरे यहाँ छुपा बैठा है, पूरी दुनिया परेशान हो रही है इसके लिए, और देखो यहाँ कुएं में छुप के बैठ गया है। जोश में आकर के वो कुएं से उसे निकालने चल दिए, कुएं में कूद पड़े इसको निकालने के लिए कि अरे ये डूब रहा है कुएं में, मैं इसको निकालता हूँ। और ऐसा करके छलांग मार दी इन्होंने, छलांग मार दी, और जब देखो एकदम से ऐसे उल्टे हुए ऊपर देखा तो चांद अपनी जगह दिखाई दे गया उनको। कहते हैं देखो मैंने आखिर ऊपर पहुंचा ही दिया। चांद उन्होंने पहुंचाया था, ये चांद तो था ही वहां अपनी जगह पर। भ्रम के कारण उस परछाई को वो समझ बैठे थे कि ये चांद। हम भी कई सालों तक भ्रम में रहते हैं, दादाजी कह रहे थे ना, मंदिर ठिकाने ये सब केजी क्लास की तरह, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास की तरह रहती है हमारे जीवन में, लेकिन असल में जानना खुद को था। अपना मूल पहचान, समझ मन दर्शन यही भगवान, उसको हम भूल जाते हैं, भ्रम में आ जाते हैं। वस्तु कहीं खोजे कहीं, धीरज नहीं रख पाते हैं। अज्ञान का बादल छाटेंगे तो हमको अपना परमात्मा खुद के भीतर ही दिखाई दे जाएगा, लेकिन अपना अज्ञान तो दूर करते नहीं है।
भटकते रहते हैं। मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी न दिखे सूरत तेरी। सभी लोग बाहर ही भटकते रहते हैं। शांति भीतर है, उसको हम अपने भीतर अपने व्यवहार से, अपने ज्ञान से, अपने अच्छे आचरण से हमें अपने जीवन में प्रकट करनी चाहिए। वो भूल करके हम फिर सोचते हैं मंदिर में दीपक जला देंगे तो शांति आ जाएगी, इबादत पढ़ लेंगे तो शांति हो जाएगी। कोई भी कर्म है अपना असर तो रखता ही रखता है। वो भूल जाते हैं कि कर्म गति टारे ना टरे, कर्म गति टरती नहीं। तो गुरु का मिलने का मतलब है तो वो हमारे सारे भ्रम दूर करता है, सारे संशय दूर करता है, सही समझ देता है हमको और ज्ञान में हमारी निरंतर उन्नति कराता है। नहीं जानते, बस यही रहता है, उन्हें यही नहीं पता उन्हें वास्तव में चाहिए क्या। वो सोचते हैं शायद पदार्थों से उनको सुख सुकून मिल जाएगा, सुख मिल जाएगा। सुख मांगते हैं, दुख आ गया बस। गुरु मिलने के बाद ये हमारा बात बदल जाती है। समझ में आ जाता है कि हम दुखी हैं तो हम जैसे अपने से तो दुश्मनी कर रहे हैं। हमारा मन खामा उनको ऐसी गलत सीख दे रहा है, गलत अंदर वाइब्रेशन दे रहा है अंदर से बैठ कर। ये ठीक नहीं हुआ, इन्हें क्या पता मेरे संग क्या हुआ, ऐसे हुआ वैसे हुआ। जबकि जग में हर चीज बदलने वाली है। जग रचना सब झूठ है, जो दिखे सकल विनाशी, और अज्ञान के पिंजड़े में बंधा रहता है। लेकिन जब वो तोते ने ऐसे उड़ते हुए तोतों को देखा ना, तब उससे प्यास हुई। जब हम सत्संग में आते हैं, ऐसे लोगों को मिलते हैं, देखते हैं, यार इन्होंने अपना दुख भुला दिया, इन्होंने अपने बात को समझ लिया, इन्होंने अंदर से अपने मन को शांत कर लिया। जब ऐसा अंदर ही अंदर हम समझ लेते हैं, ठीक से देखते हैं, उनकी संगत करते हैं, गुरु के पास जाते हैं, उनके साथ सत्संग में पहुंचते हैं, ज्ञान समझते हैं, तब धीरे धीरे हमारे अंदर में ये बात प्रकट हो जाती है। तोते ने उड़ते हुए तोतों को ही तो देखा था, देखा तो वो भी सीख गया। क्योंकि अपना आपा मिटाए बिना तो किसी को भी शांति नहीं आती। अपनी मैं मिटा देता है जो अंदर से इच्छा मिटा देता है, तो ये पासपोर्ट उसको मिल जाता है। अभी दादाजी कह रहे थे, निरीक्षा हो जाएगा, निर्विकार हो जाएगा, निष्काम हो जाएगा, तो गुरु की शरण उसको अपने आप मिल जाएगी। तो ध्यान रखना, अपने शोक को तुम श्लोक में बदल लो। तो शोक अंदर में पाल लेते हैं, अभी ज्ञान का असर धीरे धीरे आने लगता है, तब अभी शोक नहीं लगता किसी बात का, लगता है ऐसा तो होना था, ये बात तो बननी थी। कैसी परिस्थिति आती है, कैसे बदलाव आता है, मन जैसे गुरु तैयार करा देता है। अरे बनी बनाई बन रही है, कछु बन रही है। ये हमारा भरम है। सृष्टि चलाने वाला परमात्मा, सृष्टि को उत्पन्न करने वाले परमात्मा, पालना करने वाला परमात्मा, वो चाहे जैसे चलाए, सारी बात उसी के हाथ में है। तो हम क्यों अपना व्यर्थ में मन गमाएं, मन खराब करें। जितना हम सोचने विचारने में, दुखी रहने में अपने को रखते हैं, इससे कहीं अच्छा अगर सही समझ लेकर के अपने को कर्म में कुशल बनाए। कल भी बात चली थी, ज्ञान को विज्ञान के साथ समझ लें तो जीवन में बहुत बदलाव आ जाता है और सुख आ जाता है। तो सच्चा सद्गुरु जो है हमारे अंदर में कोई प्यास बुझाता नहीं है, वो अंदर में और बल्कि प्यास बढ़ा देता है। गुरु के पास प्यास बुझाने आते हैं, लेकिन तड़प और बढ़ जाती है। सबसे प्रेम करने की, निष्काम करने की भावना अंदर में आनी चाहिए। पहले लगन लगती है, फिर लगन में और अगन हमारी बढ़ती जानी चाहिए। जब ज्ञान गुरु से मिलता है तो हर तरह की समझ हमको रोज रोज मिलती आती है। तो यहाँ दादा ने बताया, ज्ञान की सफलता की कुछ निशानियां हैं। चेक करते हैं ना, क्योंकि समय समय पर हमारा पढ़ाई ठीक चल रही है, हमने कुछ सीखा कि नहीं सीखा, ये किस मापदंड पे आप सीख सकते हैं, देख सकते हैं, इसको समझना चाहिए। तो ज्ञान की सफलता की निशानियां हैं, मन निर्मल आकाश रूप भासे।
मन हमारा कैसा हो जाए, निर्मल होने लगे। अभी गंदगी इसके ऊपर टिके नहीं, निर्लेप न्यारा, बातें, ख्याल, जगत के दुख दर्द, ये सब इसके ऊपर टिकते नहीं है। अगर ये मन से जल्दी हटने लगी, इसका मतलब आपके ऊपर ज्ञान का असर होने लगा है, आपने ज्ञान धीरे धीरे समझना शुरू कर दिया है। सुख दुख जग जग वाला भासे नहीं अब कोई, तो मन निर्मल हो जाए। और आकाशवत, जैसे आकाश में आंधी आती है, तूफान आते हैं, तरह तरह के परिवर्तन कभी कभी दिखाई देते हैं प्रकृति में, लेकिन फिर भी आकाश कैसा रहता है, निर्लेप न्यारा। फिर थोड़ी देर बाद देखोगे वो बिल्कुल साफ रहता होता है, उसे कोई चीज लिपायमान नहीं करती। तो तुम्हारा मन भी ऐसे आकाशवत हुआ है, आकाश रूप हुआ है। इतना खा लीजिए इसको, हर वक्त ऐसे उमंग रहे इसके अंदर में, प्रेम रहे इसके अंदर में, खुशी रहे इसके अंदर में। आकाशवत यानी ऊंचा। आकाश में पहुंचने के बाद आपको हर चीज कैसी दिखाई देगी, छोटी छोटी दिखाई देगी, खिलौना लगेगा ऐसे। अभी हवाई जहाज में हम लोग बैठते हैं तो देखते हैं गाड़ियां ऐसे खिलौने ऐसी लग रही होती है, बिल्डिंग ऐसे खिलौना ऐसी दिख रही होती है, और अधिक ऊंचाई के बाद तो दिखना ही बंद हो जाती है। तो जो ये बोला जाता है जगत महल ना रहे दिखाई, तो ये कब संभव होगा, जब आप ऊंचाई पर आ जाओगे, आकाशवत हो जाओगे। तो वैसे अंदर में समझ लोगे कि मैं कितना, गुरु ने मुझे ऊंची नाल में लाया है, ऊंचे परमात्मा से मिला दिया, फिर जगत के बातें, व्यवहार, लोगों की बातें अपने आप ही छूट जाती हैं। उस दिन हम एक वीडियो देख रहे थे, दुनिया में बातें हैं कि सारे समय शिकवे शिकायत। तो छोटी सी बच्ची अपनी मम्मी की एक्टिंग कर रही थी, ये फोन पे बात करती है तो कैसे करती है, इसकी शिकायत, उसकी शिकायत, इसको नहीं भेजा, मुझे नहीं बुलाया, मेरी बेटी का नाम नहीं लिखा, मैंने क्या क्या बोले जा रहे। हमने कहा देखो गुरु ने कितना छुड़ा दिया है, अभी हम लोग सारे समय एक निर्मल रहते हैं। सत्संग की लगन जिनको लगती जा रही है, अभी मन में कोई किसी के लिए खोट, किसी के लिए दोष, किसी के लिए बुराई, किसी के लिए खराबी रखने का मन ही नहीं करता है। जैसे सांप, अब गंवार है जो थोड़ा सा अशिक्षित है या कम संस्कारी है, वो तो आपको कैसे भी पहना ओढ़ा दिखाई दे जाएगा, लेकिन समझदार होंगे वो क्या करते हैं, पढ़े लिखे कैसे पहनते हैं कपड़ा, हमेशा साफ होते हैं। उनका पूरा जीवन ऐसे साफ दिखाई देना चाहिए। तुम भी देखो तुम्हारा सारा जीवन निर्मल हो गया, साफ हो गया। गंदा हो जाता है कपड़ा तो धोबी को देते हैं उसको साफ करने के लिए, और धोबी जब लाता है तो उसमें चमक होती है, सफाई होती है। तो ये भी गुरु कहते हैं, ये धोबी घाट पे ला करके अपने मन को निर्मल करो, जो भी अशुद्धियां हैं अपनी चेक करो और उनको निकालो, हटाओ। गुरु की वाणी का प्रभाव होता है, ज्ञान रूपी साबुन होता है, उनको रगड़ रगड़ के इस मैल को धो लो, तो मन हमको निर्मल भासने लगे। यहाँ अब गुरु की कृपा से मन बहुत साफ रहता है, स्वच्छ रहता है। कैसी भी बिजली कड़के, अब आकाश में बिजली कड़कती है, आंधी आती है, तूफान आते हैं, फिर साफ हो जाता है, यानी ठहरती नहीं है उसमें कोई बात। तो ऐसे तुम्हारे मन में अब कोई किसी का व्यवहार, किसी की बातें ठहरना बंद कर दें। अरे हुआ तो हुआ, बस कोई कर्म का हिसाब किताब होगा इसलिए ऐसा कुछ हुआ। उसके हृदय में कोई अंदर में दुख होगा, कोई अंदर द्वेष होगा, इसलिए उसने ऐसा व्यवहार कर दिया। ठीक है, मैं फिर उसको प्यार करूंगा, वो ठीक हो जाएगा, इतनी सी बात होती है केवल। और वरना बिना ज्ञान के, कल एक बोल रहा था, भैया आप ये कर क्या रहे हैं, मैं तो ऐसी थी कि ईंट का जवाब पत्थर से देती, लेकिन अब अपने मन को मारने की विद्या यहाँ सीख रही है, मन को मोड़ने की विद्या सीख रही है। तो अंदर से तो बड़ा गुस्सा आ रहा था, दिल कर रहा है आप सबसे झगड़े बैठ करके, क्योंकि मन को ये बदलाव होता है शुरू शुरू में एकदम से पसंद भी नहीं आता। पहले मनमानी कर लेते थे, मन जैसा आचरण कर लेते थे, लेकिन सत्संग सुनने के बाद एक स्थिरता आती है, रोकता है गुरु ऐसे अंदर। तो देखना मन तुम्हारा निर्मल होता जा रहा है, आकाश रूप भासता है कि नहीं भासता, शांत रहता है, स्वच्छ रहता है, कोई भी पदार्थ चलायमान ना कर सके, दूसरी निशानी ये है।
अभी ज्ञान की समझ आती आएगी तो बाजार से निकला हूं खरीदार में। अभी कैसी भी घटना, किसी का कैसा व्यवहार, कैसी बात अभी विचलित नहीं करेगी तुमको। मन इतना स्थिर रहेगा अंदर से, कोई भी पदार्थ चलायमान नहीं करेगा। भजन सुमरन किसी परिस्थिति में नहीं भूले। यदि कुछ भी छूट भी जाए तो फिर भजन मन को भजन में लगा ले। कभी सत्संग की लगन ये सब हमारी ना छूटे, ये इसकी उन्नति की बात है कि जरूर ये मन यहाँ बैठ करके अब उन्नति करने लगा, हमारे अंदर ज्ञान का विकास हो रहा है। तभी बंदा मुड़ मुड़ दर तेरे आए तो समझो गुरु की मेहर है। ये पहचान है। इन बातों में रस आने लगे ऐसे। अभी किसी पदार्थ को देख करके, किसी की बातों को देख करके अब चलना बंद हो जाए। पहले था व्यर्थ में एकदम संकल्प जाता था, ये हमारे पास भी तो हो, हमको भी तो मिले, देखो इसको मिल गया, हमें कब मिलेगा, ऐसे ऐसे करके मन चलायमान होता था। और अब ज्ञान आ गया है, सब मेरा ही तो है, इस रूप में जैसे मेरे पास ही तो है, मैं ही तो इसका आनंद ले रहा हूँ। ये अंदर की फीलिंग बनने लगती। तो ये समझना तुम्हें ज्ञान अब स्थिर हो। अभी अंदर चेक कर लो तुम अपने, अभी कैसी स्थिति है। कुछ ज्ञान का विकास हो रहा है अंदर बैठे बैठ के? आया ना? स्थिर रहता है, शांत रह लेता है, कोई पदार्थ चलायमान ना कर सके। मतलब कभी भी सत्संग से हमारे वृत्ति भटके नहीं, इतनी स्थिरता आ जाए अंदर में। दुख दर्द तकलीफ में ईश्वर की मेहर का हाथ अवश्य दिखाई दे, ये एक समझ आ जाए तो समझना अब ज्ञान अंदर में स्थिर हो रहा है। याद एकदम से किसकी है? परमात्मा का हाथ है। उठते ही हमेशा पहला, दादाजी बोले थे मेरा पहला वचन सुबह उठते ही पहले प्रभु तेरा लाख लाख शुक्राना। दादा ने बोला कि सुबह के दिन तुम आज के दिन उठ गए, आंखें खुल गई, कौन था जो रात भर तुम्हारी धौकनी चला रहा था? तुम तो निश्चिंत सो रहे थे ना। किसने तुमको सांस लेना बंद नहीं होने दिया? कौन नाड़ी में रक्त बहाता रहता है? कौन ऐसे दिल को धड़काता रहता है? कौन ऐसे करता रहता है? उसको याद करो, यानी वो साथ है, सदा वसत तुम साथ, बाकी और कोई साथ नहीं, वो मेरे साथ है। तो जब तक अभी भी ये लगता है हाय मैं अकेला, अब मैं अकेले कैसे कर पाऊं, इसका मतलब अभी ज्ञान तुमने सफलता पाई नहीं है। अभी ज्ञान में सफल व्यक्ति को अपने आप ही कितना भी एकांत में रख दो, कितना भी अकेला रख दो, उसको ये हमेशा एहसास रहेगा वो है ना, परमात्मा रहता है ना, वो साथी तो है, वो मेरे संगी तो है। इसलिए आप देखोगे आपके स्वभाव में, आचरण में एक दृढ़ता आ जाएगी, क्योंकि आपको अब कभी किसी के आगे सहयोग मांगने की आवश्यकता, वो है परम, सबका सहारा है, वो विश्वनाथ सबका नाथ हमारे साथ है, ऐसे लगता है वो सदा हमारे साथ है। कोई जगह ना तुझसे खाली है, तू व्यापक डाली डाली। अभी सब रूपों में फिर कौन दिखाई देगा? देखो भगवान ही तो आया सेवा करने। जब ऐसी फीलिंग हो जाती है ना, वैसा फिर महसूस होता है। आप देखोगे जिस चीज की आवश्यकता होगी ना, वो व्यक्ति वो चीज लेके आ रहा होगा। जिस पदार्थ की, जिस चीज की तुम्हारे अपने किसी जीवन में किसी बात की आवश्यकता होगी, कैसे उसके लिए मानक बनते चले जाएंगे, क्योंकि कौन है करने वाला और किसको पहचान लिया तुमने। तो मेरा कम करे, तुम करते हो कुछ, ये करतार कर रहा होता है। आप विश्वास रख के निकल आई तो भगवान ने आके सहायता दिखा दी, साथ में परीक्षा भी ले ली। कंजूसी तो नहीं है, अभी लोभ तो नहीं है। अरे गुरु से मिलन के लिए, सब भगवान से मिलन के लिए कोई कुछ भी ले ले, क्या हो गया, क्या फर्क पड़ता है? ऐसी एक समझ है। हालांकि लेता कोई अधिक नहीं है, कभी भी ध्यान रखना, लेकिन हम तैयार रहे। हमको लगे कि यार क्या भी है, क्या फर्क पड़ता है, क्या भी दे सकते हैं। एक चीज से हरी मिले तो पहले सस्ता जान, पर इतना भगवान का भाव रहे। जब तक हिसाब किताब में मन पड़ा रहेगा तो उसका मतलब अभी ज्ञान समझा नहीं ठीक से। ये सफलता की निशानी है कि दुख में, दर्द में, तकलीफ में ईश्वर की मेहर का हाथ अवश्य दिखाई देगा। और अधिक ज्ञान की स्थिति बन जाएगी ना तो दुख लभासेगा ही नहीं।
दर्द भासेगा ही नहीं अंदर से, हमेशा लगेगा वो हमेशा साथ है। कठिन प्रश्न भी बार बार दोहराए जाते हैं, सरल नहीं। इसी तरह गुरु हमें कठिन परिस्थितियां, दुख, भारी सुख तो हवा है, दुख से लड़ने की तैयारी करवाते हैं। हर परिस्थिति दुख से, इनसे लड़ने की जो हमें तैयारी करवा देता है गुरु में। तो हमेशा ऐसा लगता है कि उसका ईश्वर की मेहर का हाथ अवश्य हमारे साथ है। थैंक्स का मतलब भी हम लोगों को यही बताता है, दाई हैंड्स कीप्स अस सेफ। THEN के लिखो ना, थैंक्स कहना, शुक्राने करने का मतलब क्या है? कि वो हर वक्त हमारे साथ। कभी गुरुजी के पास आके कहता था, गुरुजी हम अकेले रहते हैं, ऐसे रहते हैं, डर लगता है। तो गुरुजी कहते हैं, अरे तुम अभी तक विश्वास नहीं हुआ है। बोले ये भगवान का हाथ है, ये तेरा हाथ है, अपना ही हाथ पकड़ लिया कर लो। और बोला कर वकफ, ये किसका निशान है? शक्ति। तू ही खुद है अपने साथ शक्ति देने के लिए, हर जगह तू ही तो है। कैसे गुरु ने जड़ चेतन में हम लोगों को तो देखना सिखाया, रब नू देखन वाली आंख। तो कर रहा होता है, हमारे को साथ दे रहा होता है, हमें विश्वास है वो मेरे पास है। तो ये एहसास बढ़ता जाए धीरे धीरे। पहले तो याद ही आ जाए, अज्ञानियों को तो याद भी नहीं आती है। ज्ञान जब तक रहता है, छाया रहता है, अरे हम अकेले, हमारा तो कोई नहीं है, और खुद ही द्वेष कर करके सबसे बिगाड़ खाते कर लेते हैं, सबसे मनमुटाव कर लेते हैं, और फिर बैठ करके ये राग लापते रहते हैं, हमारा तो कोई है ही नहीं, हमें तो कोई करता ही नहीं है, ऐसे करते। भगवान भी कहीं मर गया है क्या, ऐसे करते रहते। जबकि वो हर जगह तुमको साथ दे रहा होता है। और कौन संभाल रहा था, कौन हमारे हिसाब किताब को सही कर रहा होता है, कौन चलावे कौन हिलावे। पुल हिल रहा था, वो पुल पर चल रहा था, उसे अचानक भगवान दिखाई दिए। उसे लगा भगवान आकर के टूट रहा है पुल, ये इसको संभाल लेंगे, ऐसे करेंगे, भगवान आके मुझे बचा लेंगे। अब भगवान आगे बढ़ के आ ही नहीं रहे, तो बड़ा परेशान, बोले भगवान को मुझे बचाने आना चाहिए था, मैं तो इतना बड़ा भगत हूँ, भगवान आ क्यों नहीं रहे। भगवान उल्टा सारा करके, आजा आजा जल्दी आजा, बढ़ के आजा। धीरे धीरे बढ़ता हुआ गया, पुल तो बुरी तरह हिल लिया था, टूट रहा था। आखिर जब पहुंचा तो देख के हैरान हो गया, भगवान के हाथ छिले हुए थे और पुल का मुख्य रस्सा वो खुद पकड़ करके बैठे हुए थे। तो कभी भी विश्वास रखना, कभी दुख आते हैं, तकलीफ आते हैं, परिस्थिति आते हैं, तो किसका हाथ हमारी रक्षा कर रहा होता है। कैसे देखो अचानक ही प्रकट हो जाता है किसी रूप में, कैसे तो कभी देखते हैं, कभी चोरी वोरी होती भी है किसी के यहाँ, तो कौन से सामान जाता है जो हमने बहुत दिनों से पहना भी नहीं होता है, सालों से पहना ही नहीं, रखा हुआ था, देखा भी नहीं था सालों से कि क्या था, चला यार। भगवान कहता है यहाँ से ज्यादा और किसी को जरूरत होगी तो चलो जाए, भाग्य का होगा तो देखो कहीं ना कहीं से फिर प्रकट हो जाए। क्यों बेकार मन चला। इसलिए हमारे गुरु जी कहते हैं जो है कम से कम खर्च खा लेना, नहीं तो बाद में अफसोस करना पड़ेगा। अधिक तुमने ऐसी कंजूसी में अपने जीवन को रखा ना बैठ में, कि अरे छोड़ो अभी नहीं पहनते, रख देते तो रखा ही रखा राख हो जाता। कभी धरती निकल जाती है, कभी चोर ले आते हैं, कभी कोई ले आता है। ये धन की गति ऐसी है, ये भी सदैव एक सी रहने वाली नहीं है, तुम्हारे पास रहने वाला नहीं है। चलायमान लक्ष्मी चंचला है, वो कब इसके जाने के रास्ते बन जाते हैं। एक बार सेठ जी को लक्ष्मी जी ने सपन दिया कि सेठ जी मैं तुम्हारे यहाँ से जा रही हूँ, बहुत दिन रह ली तुम्हारे पास, अब मेरा समय पूरा हो रहा है। सेठ जी घबरा गए, बोले ये क्या, बोले ये तो गलत बात है। दूसरे दिन सपने में फिर आई, सेठ जी लक्ष्मी कह गई थी कुछ मांग लेना, कुछ पूछ लेना, कुछ अगर मांगना हो तो मांग लेना, मैं जाने वाली हूँ तुम्हारे यहाँ से। सेठ जी ने अपनी बहुओं को बुलाया, बोले भाई तुम बताओ क्या मांगे, लक्ष्मी तो जा रही है, जाते जाते क्या मांग ले। बड़े बहू बहुत सियानी ऐसे कहती है,
सोच क्या रहे हो? अच्छे से हीरे मोती सोना चांदी सब मांग लो ना, अच्छे से भंडारे भर जाए हमारे, फिर भले ही लक्ष्मी चली जाए। सेठ जी ने कहा मतलब ही नहीं समझी, लक्ष्मी जाने का मतलब क्या हुआ? उसके बाद सब क्या हो जाएगा? राख हो जाएगा, उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। मतलब ही यही है जाने का, तो तुम तो ऐसे ही बोल रहे हो। दूसरी बहू वो अलग स्वभाव की थी, कहती है पिताजी एक बात तो मांग ही लेना। बोले क्या? हमारे यहाँ से जाए तो जाए, लेकिन अड़ोस पड़ोस सबसे चली जाए। ये बर्दाश्त नहीं होगा कि हमें दिक्कत है और पड़ोसी मजे कर रहे हैं। जब उसके अंदर में द्वेष था तो उसने ऐसे बोला। तीसरी बहू समझदार थी, कहती पिताजी माता से कहना आपका स्वभाव है, आप जाते हैं, आप जाइए भले ही, लेकिन हम पर एक कृपा बनाए रखना। बोले क्या? कि हमारे घर में संत समागम, गुरुजनों का आना, संत महात्मा का आना, ये हमेशा बना रहे, हमें उनकी सेवा का मौका मिलता है। संत सेठ को अपने बहू की बात समझ में आई। उसने कहा माता बस इतनी कृपा बनाए रखना, मेरे यहाँ भगवान भक्ति, भजन भाव, कथा कीर्तन ये सब चलता है। उसकी बात सुनकर के लक्ष्मी बोली तू तो बड़ा सयाना निकला, तुमने तो नारायण को ही मांग लिया और उनके तो पैर दबाने के लिए मुझे आना ही आना पड़ता है, रहना ही रहना पड़ता है। तो गुरु आकर के हमको रमस सिखाता है। पहले इसको पकड़ते थे, अब नारायण को पकड़ते हैं। अब भगवान को पकड़ो तो सही, भगवान के संग, भगवान को अपनाओ तो सही, उसको धारण तो करो। अजरो सत्संग का नियम रखते हम देखते हैं धीरे धीरे सारी दुविधा यानी कहाँ मिट जाती है, गायब हो जाती है जीवन से। सब सुविधा बन जाती है, हर बार समझ अच्छी हो जाती है, विचार अच्छे हो जाते हैं। दूसरे सेठ जी ने चालाकी दिखाने की कोशिश करी। उन्होंने सोचा जितना भी मेरे पास माल है ना, मैं उन्होंने सबरा बेच बाच के सोना बनवा लिया, सोने की एक छड़ बनवा ली। बोले अब कैसे जाएगी मेरे घर से? और जिस कमरे में सोते थे उसके ऊपर सोट थी लकड़ी की, उसमें जो है छेद करा करके वो छड़ जो है उसमें डाल दी। बोले यहाँ से तो कोई चोर वोर नहीं लेके जा सकता, यहाँ से अब कैसे जाएगी, तो मेरे पास कब्जे में रहेगी। लेकिन लीला परमात्मा की, इतनी जोर की तूफान आंधी और सैलाब आया, कहाँ उनका घर गया, कहाँ वो सोटा बहती हुई गई। और लक्ष्मी जी ने कहा था तेरे यहाँ से जाऊंगी और देखो गरीब उस हलवाई वाले के पास जाऊंगी, वो सोट जाकर के उसी के घर पर लगी। बाद में जब पानी तो बह गया तो उसने सोट को बोला चलो लकड़ी को जलाने के लिए काम में ले लो। सोट सोट उसने खोली तो उसके अंदर से वो पूरा सोना उसको मिल गया। तो जब जाने वाली चीज होती है ना तो ऐसे पंख लगते, सारी चतुराई व्यक्ति की धरी रह जाती है। सोच के भी नहीं कोई आया होता, सोचता कोई ऐसी 2-4-10 हजार की चीज कोई मिल जाएगी इनके अंदर, लेकिन इतना बड़ा हाथ मार ले जाता है। थोड़ी सी भूल हो जाती है, कभी भी थोड़ी लापरवाही हो जाती है, तो देखो तो समझना हमेशा इन बातों को। कैसी भी फिर भी कैसी भी दुख है, तकलीफ है, कैसी बात है, वो परमात्मा का साथ हमेशा हमारे साथ, वो हमेशा साथ रहता। मन और इंद्रियां हर समय तृप्त रहे, ये ज्ञान की सफलता की निशानी है। आज जो सत्संग समझे हुए हैं, हम देखते हैं उनके चेहरे पर शिकन भी नहीं आती, कोई बात हो जाए, हालत आ जाए, पहले ही पता है पदार्थ अभाव नहीं, इधर गुरु रोज प्रैक्टिस करा देता है। सब मिथ्या है, सब छूटने वाला है, जाने वाला है। बेशक प्रयोग में है क्या धरती का दहेज। राजा इकट्ठा कर करके रखता था, तो संत आके क्या बोला, जितना अमीर तू उतना अमीर में। तू भी देखता है, मैं भी देखता हूँ, मैंने भी आके देख लिया, बात बराबर है। एक समझ रोज सुनते सुनते अंदर ऐसी बन जाती है कि अब हम अपने वजूद को इन सब से नहीं तौलते कि पैसा कितना है, कि माया कितनी है, कि धन कितना है, जेवर कितना है, ये कितना है। अरे परमात्मा कितना है मेरे पास, इससे तौलो ना। आज गुरु का ज्ञान कितना है। तो अमीर से बड़ा अमीर कौन होता है? इसके पास क्या होता है? ज्ञान का धन। गुरु होता है, वो अमीर होता है। तो ये हमारे मौज फकीरों की, फकीरी में भी एक मौज आ जाती है अंदर से।
समझ आ जाती है अंदर से। तो मन और इंद्रियां हर समय फिर तृप्त रहती हैं, संतुष्ट रहती हैं, भटकाव इनका खत्म हो जाता है। हर समय संतुष्टि के गीत गाए, आनंद के ऐसे गाए रहे, बहुत अच्छा, जैसा हर बात में भगवान तेरा लाख लाख शुक्राना, तेरा देने में भी देने वाले श्री भगवान, लेने वाले श्री भगवान, तेरा भाणा मीठा लागे। कोई अमानत अगर भगवान अगर वापस लेता है ना, तो सबका भगत जो है बड़े खुशी से वापस कर देता। सब भगवान तेरी अमानत। और वास्तव में देखो, जब चीज की जरूरत होगी देखो तुम्हारे पास चल के आ जाएगी, और जिस दिन तुम्हारे पास उसकी जरूरत खत्म हो जाएगी तुम्हारे पास से हटा देगा भगवान। सब शरीरों का ऐसा खेल चलता रहता। तो मन और इंद्रियां तुम्हारी हर समय तृप्त हो। और पांचवी सफलता की निशानी है, हर बात हर ख्याल से अपने को असंग रख सके। एक ऐसी अंदर में गुरु ज्ञान का एक कवच दे देता है कि आप असंग होने लगते हैं। जैसे रबड़ के ग्लव्स पहन लो और बिजली का कितना भी काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि आपने ग्लव्स पहने हुए, बिजली वाले पहन के तार पकड़ के लटक जाते हैं, चले जाते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने युक्ति लगा ली। तो गुरु भी ज्ञान की ऐसी युक्ति दे देता है, अब कैसी भी माया में आपको जो है कोई शौक नहीं लगेगा, शोक नहीं आएगा अंदर में, क्योंकि अंदर से परमात्मा के श्लोक हमेशा निकल रहे हैं। हर बात में भलाई दिख रही होती है, हर बात में अच्छाई दिख रही होती है। तो हर बात की ख्याल से अपने को असंग रखें। ये जिंदगी हमें जख्मों को हरा करने के लिए बल्कि जख्मों को सुखाने के लिए मिली। पहले अज्ञान में अपने जख्मों को कुरेद कुरेद के हरा भरा करते रहते। दुख इतने होते नहीं, इतना व्यक्ति बातें कर करके सोच सोच के उसको बढ़ा लेता। तकलीफ इतनी दिखती होती नहीं है व्यक्ति के जीवन में, जितनी बार बार चिंतन करके बोल बोल के चार लोगों को बता बता करके ये उम्मीद करके लोग मेरे ऊपर तरस खाए थे, खामा खा ऐसा दुख बढ़ा लेता है। और ज्ञान आ जाता है तो असंगता आ जाती है। हर बात हर ख्याल से अपने को असंग रखना आ जाता है। तेरा की सेठ जी टहल रहे थे, अचानक नौकर आया, आग लग गई सेठ जी, आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। सेठ जी मुस्कुराते हुए टहलते रहे। अरे सेठ जी खबर दे रहा हूँ आग लग गई। बोले मेरा की, तो मुझे क्या आग लगती रहती दुनिया में, मैं क्यों परेशान हूँ। अरे वो सेठ जी आप ही के घर में आग लगी है, वो बड़ा परेशान होकर बता रहा था। सेठ जी फिर मुस्कुराए, अबे तेरा की, मेरे घर में लगी है ना, तू क्यों इतना उछल रहा है, परेशान हो रहा है। बड़ा हैरान हूँ, सेठ जी तो ज्ञानवान थे, रोज सत्संग करते थे ना, चल रहा हूँ। अरे सेठ जी जल्दी चलिए, जल्दी चलिए, चल रहा हूँ, आराम चल रहा हूँ। बोले कभी तूने देखा है मैंने अपने कुर्ते पजामे में कोई कभी ऐसे सुकड़न आने दिए? तो किसी भी बात से मैं अपने चेहरे पे सुकड़न कैसे आने दूंगा? कैसे रही सेठ जी? ऐसा सेठ जी बनना चाहते हो कि नहीं बनना चाहते हो? तो ये ज्ञान से हमको ये रोज असंगता का पाठ हमें गुरु सिखाता है। हालत आए मिट ना पाए मन की मस्ती। चर्चा भी नहीं रह जाती ज्ञानवान के जीवन में। अज्ञानता में तो चर्चा भी बहुत होती है, क्योंकि दुख है ही नहीं, दुख किस बात का। और अज्ञानी की तो हालत ये होती है कि पानी बहते हुए में लहर आई एकदम से, एक चांदी की छड़ उसके हाथ में आ गई, बड़ा खुश हो गया, वो नाचने लगा। इतने में दूसरी लहर आई, वो बह गई, बैठ के रोने लगा, हाय नुकसान हो गया, हाय मैं बर्बाद हो गया, हाय मेरा नुकसान हो गया। संत बैठे थे वहां सामने नदी किनारे, कहता बेटा काय का नुकसान हो गया, इतना हाय हाय क्यों कर रहा है तू? अरे मैं बर्बाद हो गया, इतना फायदा हुआ था मेरा, इतना नुकसान हो गया। बोले क्या फायदा हुआ था? बोले अभी अभी देखा मेरे हाथ में चांदी की छड़ आई थी, इतनी कीमती थी, इतनी। बोले कहाँ से आई थी? बोले आई तो लहर से थी। बोले जहां से आई वहां चली भी गई, तू 2 मिनट में उसे तूने अपना मान लिया, ये तेरी मूर्खता है। सबरे घर परिवार वाले आकर के रो रहे थे उसके बैठ कर, हम देख तो लेते, घर तो ले आते, एक दिन तो देख लेते। नाहक धोआ कर रहे। तो गुरु ने ऐसी ऐसी बातें समझा करके अभी अंदर से समझ दे दी कि पदार्थ तो सब
अचनी वचनी आने आने वाले, बदलाव आएगा ही आएगा। तो हर बात का हर ख्याल से असंग करना, ये जिंदगी हमें जख्मों को हरा करने के लिए, जख्मों को सुखाने के लिए मिली है। अभी देखो कहीं तुम ऐसा अज्ञान का व्यवहार तो नहीं करते किसी के साथ कि जबरदस्ती आके किसी के जख्मों को हरा करो। ये भी आदत होती है लोगों को, जबरदस्ती पूछेंगे क्या हुआ था, कोई बात हो गई, हमने सुनी तुम्हारे पति मर गए, अरे सुन ली तो चुप रहो ना, कोई बात सुनी भी तुमने तो शांत रहो, चुप रहो, उसके जख्म को भी हरा क्यों कर रहे हो? कोई ऐसा है तुम्हारे पास कि उसके मान लो कोई जख्म हुआ, कोई तुमने उसको शांत कर दिया उसको? अज्ञानता में तो और ज्यादा खोरे थे। इसलिए सात संगत स्वर्ग के मिसल है। हम लोग यहाँ फालतू किसी बात की चर्चा ही नहीं तो बात गुम हो जाती, खत्म हो जाती। बाकी जैसे भगवान की मर्जी, जैसे चलाना चाहे तो दे। सब चीज पहले भगवान ने दी है ना, तो नाच रहा था, अभी तो फायदे में हूं, अभी तो फायदे में हूं। और सब लूटा जा रहा था उसको, सब मारपीट करके उसे डकैत लूट रहे थे, फिर भी नाच रहा था, संत नाच रहा था। बोले तो फायदा क्या, पूरा घर तेरा खोद दिया, जो कुछ था तेरे पास था तो कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी जो भी था हमने ले लिया, फिर भी तू कह रहा है फायदे में हूँ, फायदे में हूँ, फायदे में। कहता है अभी तो फायदे में हूँ। बोले आखिर फायदा क्या, पहले बता हमें। बोले पैदा हुआ तो लंगोटी भी नहीं थी, तो फायदा है कि नहीं अभी? तो ये समझ बन जाती है अंदर से, देता तो है भगवान, कितना देता है। कभी कोई हालत आए, परिस्थिति आए, तो इतना टूटना नहीं चाहिए। देखो कैसे फिर बनाएगा भगवान, कैसे करेगा, कैसे दे जाता है। हम तो देखते हैं कभी कोई हालत परिस्थिति आती है, बच्चे इतने अच्छे निकलने लगते हैं, उनको ऐसे तकलीफ में जीते हैं तो वो उनके अंदर की समझ आ जाती है, बड़ी जल्दी अपनी जिम्मेदारियां समझते हैं, बड़ी जल्दी वो व्यवस्था को संभाल लेते हैं। देखा है सबको। आजकल तो अच्छी पढ़ाई कर लें बच्चे तो कितने घरों में परिवर्तन दिखा दें। बर्तन मांज करके काम चलाने वाली माँ ने अपने तीसरे बच्चे को पढ़ाया, और बच्चा आज जो है माँ को लेकर के बड़े फ्लैट में एंटर करता है, गाड़ी में बैठा घुमाता है, बाद में कहता है अम्मा चलो फॉरेन टूर घूम के आते हैं। चलिए आना जब बोला कहे तो ध्यान रखना, सब कब समय बदलता है पता नहीं चलता। छठवां वचन बोला इसमें, हर समय दिमाग में शीतलता का, प्रकाश का और प्रकाश का दर्शन होता रहे। हमारा मन हर वक्त शीतल रहे, शांत रहे। कंप्यूटर का अच्छा लगता है, कंप्यूटर देखो अगर गर्मी हो जाए कंप्यूटर में तो उसमें फिर जो है गड़बड़ी होने लगती है, हैंग होने लगता है। इसलिए कंप्यूटर चलाने वाले उसको एसी रूम में रखते हैं। और दिमाग क्या है तुम्हारा, और बेवकूफ में कितनी गर्मी चढ़ा लेते हो कभी कभी इसमें, तो पूरा कंप्यूटर तुम्हारा रद्द नहीं हो जाता, खराब नहीं हो जाता। तो वो बैठा करके समझ देता है, इधर शांति। आइस फैक्ट्री लगाओ दिमाग, हर वक्त दिमाग में शीतलता। क्यों शंकर का ये रूप दिखाया गया है, मस्तक पर क्या धारण किया है, चंद्रमा शीतल है, और ज्ञान क्या बह रही है अंदर से, ज्ञान की गंगा बह रही है। तो उसको शीतल करने का तरीका है रोज नियमित ज्ञान का अभ्यास, सत्संग का अभ्यास। तो हर समय दिमाग में शीतलता का और प्रकाश का दर्शन होता है। अभी अंधेरा नहीं, अंधेरा उलझन देता है। ज्ञानवान के अंदर में कभी भी देखो किसी मायूसी, निराशा ऐसे भाव नहीं रखेगा। हमेशा वो हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा सोच के, बहुत अच्छा हो रहा है, जो हो रहा है मेरे संग बहुत अच्छा हो रहा है, इतनी लीद भरी है तो कहीं घोड़ा भी होगा, ऐसे सोचेगा वो। अच्छी बात सोचेगा, जहां भगवान जैसे चला रहा है बहुत अच्छा है। इसलिए वो व्यर्थ में ज्यादा किसी की बातों में भी नहीं आता। वो अपने जो भी सेवा मिली उसको बड़े अच्छे से पूरा करता है। बाकी जानता है पहले बनी प्रारब्ध पीछे रचे सभी, ये फिक्स है इसकी प्रारब्ध। मन उसका चलायमान नहीं होता। तो देखते हैं जिसके मन बहुत चलायमान होते हैं, एक जगह स्थिर नहीं हो पाते बेचारे, एक काम में स्थिर नहीं हो पाते, कभी ये चेंज कर रहे हैं, कभी वो चेंज कर रहे हैं, कभी जो भी है उसको स्थिरता से करते रहो, करते रहो।
आज अगर मान लो उससे कहीं नहीं मिला, बहुतों को नहीं मिला, कोरोना काल में इतने दिन तक बैठना पड़ गया, ऐसे करना, लेकिन फिर भगवान ने सब कवर करा है, फिर दिए। विधि धनादन फिर से काम चल रहा है सबके। सरकार आंकड़े बताते बताते भी गरीब बोले इतना इतना जबरदस्त जीएसटी रिटर्न आ रहा है, ये आ रहा है, वो रोज अखबार पढ़ो तो आता है, लेकिन अंदर में देखो एक निराशा जब भर जाती है, प्रकाश का अभाव हो जाता है, उदासी, ये जीवन को खराब करता है। तो हमेशा उमंग रखो, आशा रखो, दिया है ना भगवान ने, फिर भी कुछ तो दिया है, देगा कटोरी या कटोरा या कटोरी, आखिर कुछ तो दे दो, कुछ तो भगवान ने पहुंचाया है। तो ऐसे अंदर में प्रकाश रहना चाहिए। हमारा सॉफ्टवेयर भी हमेशा ठंडा रहना चाहिए। गर्मी से बहुत नुकसान हो सकता है, इसलिए शीतल रखो। फिर 7वां वचन बोला ज्ञान की निशानी है सफलता की, कोई भी बात हमें हिला कर ना जाए, हम इतने मजबूत हो जाएं कि कोई घटना, कोई सुख दुख, दुनिया में जाकर के तो हम गलती से ये मानते थे भगवान सब ठीक रखना, सुख देना, और गुरु ज्ञान में बैठाल करके इतनी सुंदर मन की स्थिति बना देता है। अभी हालत आए चाहे जैसे, स्थिर मन भ्रम, अथिर मन संसार, और ब्रह्म और कुछ नहीं है। आपका मन स्थिर है, शांत है, बातों से परिस्थितियों से विचलित नहीं हो रहा, तो यही ब्रह्म रूप है इसका, और कोई ब्रह्म रूप नहीं। तो बोला कोई भी बात हमें हिला कर ना जाए, हिले ना हमारा जीवन से। गुरु जी हमारे दुख रूपी बर्तन के डिब्बे का ढक्कन है। गुरु जो है हमारे दुख रूपी बर्तन के डिब्बे का ढक्कन है। अगर गुरु का छाया है, गुरु का हाथ है हमारे सर के ऊपर, तो फिर गंदगी मच्छर वगैरह इसके बर्तन के अंदर नहीं आए। मन रूपी, जीवन रूपी बर्तन के ऊपर गुरु का इससे ढक्कन होना चाहिए। ढक्कन बंद है तो गंदगी अंदर नहीं आएगी, ढक्कन खुला होगा। अब देखो तुमने सही प्रकार से ढक्कन रखा हुआ है अपने ऊपर, गुरु को रखा हुआ है, नहीं तो फिर गंदगी पहुंच जाएगी। तो श्रद्धा का ढक्कन, गुरु की श्रद्धा का ढक्कन हमेशा लगा रहना चाहिए, फिर कोई बात हमको हिला करके नहीं जाएगी। उसमें कुछ गंदगी जाने नहीं देगा गुरु अंदर में, तो दुख अपने आप खत्म कर देता है वो हमारा, सही समझ दे देता है गुरु। अब फिर ये मन स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है, अपने वक्त वाक प्रारब्ध में संतुष्ट हो जाता है, अपने कर्मों में कुशल हो जाता है, और सबसे बड़ा तो नित्य आनंद का अनुभव करता रहता है। शुक्राना, मुस्कुराना, ये महामंत्र गुरु से हमको मिलते हैं। उस दिन अच्छी लग रही थी बात कि कैसे सच्चा गुरु मिलता है, तो हमको 3 तरह की शक्तियां दे देता है, क्रिया शक्ति, भाव शक्ति और विचार शक्ति। आप देखो ज्ञान की सफलता की निशानी है, आप पहले से अधिक एक्टिव। पहले कितना आलस में बैठे रहते थे, और अभी हम अपने सत्संगियों को देखते हैं तत्परता से सुबह कितने लोग आकर के प्राणायाम भी करे जाते हैं, फिर फटाफट दौड़ते हैं, फिर 1 घंटे बाद फिर आ जाते हैं यहाँ पर, फिर सत्संग करके फिर जाएंगे, फिर घर की सारी सेवा भी पूरी करके, यानी कितना गुरु एक्टिव बनाया। तो फिर दिन भर में कहीं ना कहीं निष्काम सेवा भी करके, किसी को ज्ञान बांट के, प्रेम दे के, खुशी दे करके, फिर ऐसे रात को सोते हैं निश्चिंता से। और इसके विपरीत जिसके पास अभी अज्ञान है, ख्याल है, विचार है ना, तो दिन भर तो थका थका घूमेगा, परेशान परेशान घूमेगा, रात को उल्लुओं की तरह जागेगा, नींद नहीं आती, नींद नहीं आती, ऐसे करेगा। अरे थका अपने शरीर को, अपने आप ही शरीर सोएगा, सो जाएगा। दिन भर इतने सबको खुशियां बांटेगा तो अपने आप तेरा जीवन अच्छा बन जाए। तो ध्यान रखना, हमको गुरु क्रिया शक्ति देता है, इस तन से हो हरि भक्ति का काम, सारे समय सेवा चले। भाव शक्ति दे देता है अंदर से कि भाव हमारे अच्छे बन जाए। विचार शक्ति यानी ज्ञान की शक्ति दे देता है। तो गुरु से शक्तियां मिल रही हैं, हमारा हृदय भाव शुद्ध हो जाता है, अच्छा निर्मल हो जाता है, क्रियाशीलता आ जाती है, चैतन्यता आ जाती है, मन हर वक्त ऐसे उमंग में, खुश बैठा है, जो दौड़ के कोई भी 4 सेवा संभाल लेता है।
और विचार अच्छे मिल जाते। अभी तुम्हारे विचार तुमको तंग नहीं करते, सही विचार है। अगर कोई चीज चोरी चली गई तो एक ही विचार आता है, मालिक बदल गया केवल। उसमें क्या बात, कुछ गया थोड़ी है, मालिक बदल गया। तो गुरु जी सत्संग सुना रहे थे, तो बच्चा छोटा सा सुन रहा था, छोटा सा था वो, स्कूल में अपना बस्ता हो गया उसका। घर पर आया, मानो पूछा तेरा बस्ता कहाँ है, कहाँ खोया है बस्ता? बोले बस्ता खोया नहीं है। बोले खोया नहीं तो कहाँ है? खोया नहीं है मम्मी, बिल्कुल नहीं खोया। बोले तो क्या हुआ? मालिक बदल गया उसका, मम्मी मालिक। वो भी सत्संग सुन के इतना पक्का हो गया, अपनी माँ को पक्का करा दिया तो मालिक बदल गया है, ले गया कोई और। ज्ञान से समझ आ जाती है कि जो जहां भी परमात्मा रखता है, जब तक हमारी सेवा लेनी होगी हमारे पास रखेगा, फिर जहां से सेवा देनी होगी वहां पहुंचा देगा। कोई जिद हट ये सब खत्म हो जाते हैं अंदर में। तो जितना साथ निभा दे उतना उपकार समझते हैं। किसी के भी साथ बड़े मन बड़े आराम से एडजस्ट हो जाता है। अज्ञानी देखो सोच सोच करके दुखी होते हैं, अरे अब ये आ गई तो फिर से परेशानी होगी, फिर से टेंशन होगी, फिर से ये होगा। वो टेंशन उन्होंने दिमाग में बना रखी है अपने, इसलिए तो अपने सुख बुद्धि अंदर का ये अज्ञान उनको कहीं किसी से एडजस्ट नहीं होने देता। सत्संग से बड़ी ये ताकत है तो सफलता आई है।